हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कार कनेक्शन ने जांच एजेंसी को नई दिशा दे दी है। जी हां, दिल्ली के लाल किले के पास हुए इस धमाके में अब तक 3 कारों का नाम सामने आया है। i20, लाल इकोस्पोर्ट और ब्रेजा। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इन कारों का इस्तेमाल कैसे किया गया और इसमें कौन कौन शामिल था। जी हाँ, देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबसे पहले चर्चे में आई थी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार। इस कार को हरियाणा के फरीदाबाद के खंडवाली गांव में पार्क किया गया था। जांच एजेंसियों ने जब इस कार को ट्रेस किया तो उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सामने आया। पुलिस ने फहीम नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो इस कार को फरीदाबाद में पार्क करने वाला शख्स बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फहीम उमर का रिश्तेदार है, यानी वो उमर जिसने दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने दिल्ली ब्लास्ट के दौरान i20 कार का इस्तेमाल किया था और धमाके के समय वो खुद उसी कार में मौजूद था। इसके बाद जब पुलिस ने ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार का रूट ट्रैक किया तो पता चला कि यही i20 कार हरियाणा के फरीदाबाद तक गई थी। उधर लाल इकोस्पोर्ट कार के लापता होने के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर नाकेबंदी हुई और सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी करना शुरू कर दिया है। आखिरकार लगातार खोजबीन के बाद यह कार खंडवाली गांव में बरामद कर ली गई। जब जांच एजेंसियों का ध्यान पूरी तरह फहीम पर केंद्रित है, उन्होंने फहीम न केवल उमर का रिश्तेदार है बल्कि वह लाल इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद में पार्क करने वाला मुख्य व्यक्ति भी है। एजेंसियां उसे कई अहम सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है। क्या फहीम को इस ब्लास्ट की पहले से जानकारी थी? क्या वह खुद भी किसी साजिश में शामिल था? क्या उसके पास कोई विस्फोटक या संगीत सामान था? क्या ब्लास्ट के समय वो उमर के संपर्क में था? इन सभी सवालों के जवाब फहीम की पूछताछ से निकलने की उम्मीद है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी पूरी कॉल डिटेल, मूवमेंट और हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में तीसरी कार की तलाश थी, यानी कि मारुति ब्रेजा की। ब्लास्ट के बाद यह कार अचानक गायब हो गई थी, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने ब्रेजा कार को भी बरामद कर लिया तब इसमें यह साफ हो गया कि इस पूरी साजिश में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई वाहन और कई लोग जुड़े हुए थे। तीनों कार यानी कि i20, इकोस्पोर्ट और ब्रेजा का इस्तेमाल अलग अलग चरणों में किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन कारों का इस्तेमाल योजना, धमाके और भागने तीनों चरणों में हुआ है। इस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। i20 और लाल इकोस्पोर्ट दोनों कारों के ओनर के रूप में एक ही नाम है, देवेंद्र, सामने आया है। यानी इन दोनों गाड़ियों के कागजात और पंजीकरण देवेंद्र नाम के व्यक्ति के हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या देवेंद्र को इन कारों के इस्तेमाल की जानकारी थी? क्या ये गाड़ियां किसी को किराए पर दी गई थी या फिर फर्जी पहचान के साथ खरीदी गई थी? इन पहलुओं की भी जांच की जा रही है। एजेंसी देवेंद्र से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ यह ब्लास्ट काफी सटीक योजना और टाइमिंग के साथ अंजाम दिया गया। उमर नाम का शख्स i20 कार में सवार था और उसी कार में धमाका हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि उमर के संपर्क में कई लोग थे जो हरियाणा, दिल्ली और यूपी में फैले हुए थे। ये लोग लगातार फोन और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के रूट की जब लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई तो ये कार कई राज्यों में घूमी थी, जो एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करती है। धमाके के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। सभी बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स रिकॉर्ड और जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से इन कारों के रास्तों को जोड़ा और एक एक लिंक खंगाला। यही कोशिश अब उन्हें इस पूरे मॉड्यूल तक ले जा रही है जो इस कार बम धमाके की योजना बना रहा था। पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया है कि यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि इसके पीछे 3 कारों के जरिए 3 धमाकों की साजिश थी। i20 में धमाका हुआ, लाल इकोस्पोर्ट और ब्रेजा में तैयारी चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही एजेंसियों ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
हालांकि उमर अपने मंसूबे में कुछ हद तक सफल भी रहा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब बहुत अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। तीनों कार यानी कि i20, इकोस्पोर्ट और ब्रेजा मिले जाने के बाद पूरी तस्वीरें साफ होती जा रही है। फहीम की गिरफ्तारी और देवेंद्र के नाम के सामने आने से जांच एजेंसियों को इस पूरे नेटवर्क की गहराई में जाने में मदद मिलेगी। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या फहीम और उमर के बीच सिर्फ रिश्तेदारी का नाता था या फिर दोनों आतंकी साजिश के साथी भी थे। जांच एजेंसी हर पहलू पर नजर रखे हुए है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक धमाके का नहीं बल्कि दिल्ली और आसपास के राज्यों की सुरक्षा से भी जुड़ चुका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।